देश के करोड़ों लोगों की सेवा में समर्पित पतंजलि संस्थान एवं भारत सरकार के उपक्रम जन सेवा केंद्र सीएससी दोनों का उद्देश्य देश के किसानों, पशुपालकों को पतंजलि दुग्धामृत पशु आहार एवं पशु औषधियों तथा फीड सप्लीमेंट को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। इन शुद्ध सात्विक उत्पादों के साथ साथ पतंजलि संस्थान के अनुभवी पशु चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क मार्गदर्शन एवं सेवाएं भी देश के किसानों को उपलब्ध होगी। पतंजलि संस्थान का कार्य देश के 700 जिलों एवं 5000 से अधिक तहसीलों में व्यापक रूप से चल रहा है। इसी प्रकार सीएससी का भी नेटवर्क देश के कोने कोने तक पहुंचा हुआ है और इसलिए दोनों संस्थानों का उद्देश्य संयुक्त रूप से पशुपालकों की सेवा में यूरिया मुक्त तथा खनिज लवणों व जड़ी बूटी युक्त तथा BIS के मानकों पर आधारित वैज्ञानिक पशु आहार उत्पाद उपलब्ध कराकर देश का पशुधन बचाना है। देश के पशुपालकों व किसानों को कृषि व्यवसाय के साथ साथ सुरक्षित आय देने वाला मुख्य कार्य पशुपालन ही है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण तथा स्वार्थी तत्वों के वितरण व्यवस्था के चलते उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए सही मार्गदर्शन एवं पूर्ण सहयोग नहीं मिलता है। अब यही कार्य दोनों संस्थान सीएससी एवं पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास साथ मिलकर करेंगे। यूरिया मुक्त पशु आहार की क्रांतिकारी संकल्पना योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के गौ माता की रक्षा के पावन संकल्प का ही परिणाम है, जिससे देश के करोड़ों पशुओं को संपूर्ण संतुलित पशु आहार मिलने से उन्हें बांझपन से मुक्ति मिल रही है तथा उनके दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ने से पशुपालकों के आय में वृद्धि हो रही है। इस पावन उद्देश्य को लेकर अब देश के दूर दराज के गांवों तक पतंजलि दुग्धामृत पशु आहार सीएससी के केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध होगा एवं देश के पशुपालक सीधे लाभान्वित होंगे। गत 31 मई को नई दिल्ली के ओखला स्थित सीएससी के मुख्यालय में दोनों संस्थानों के बीच पतंजलि पशु आहार के पूरे देश में वितरण को लेकर अनुबंध हस्ताक्षर समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पतंजलि ग्रामोद्योग के महामंत्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का सीएससी मुख्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ एवं दोनों संस्थानों के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के महामंत्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी ने कहा कि किसी भी सरकार व अच्छे संस्थानों का उद्देश्य लोक सेवा व जन कल्याण होता है। ये यूएसपी है अपनी ना, इसकी कैटल फीड की लगभग BIS भी अलाउ करता है। गवर्नमेंट नॉर्म्स में पैरामीटर्स पर भी यूरिया ऐड करने के लिए परमिटेड है, लेकिन अपने इसमें यूरिया नहीं डालते। तो यूरिया से इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ती है एनिमल्स में और उससे जो स्लॉटरिंग होती है एनिमल्स की वो मैक्सिमम उसके कारण से है। इसकी USP यही है। यूरिया रहित पहले कोई नहीं लिखता था, अब सब कंपनियां लगभग इस टैगलाइन को मतलब वो कोट करते हैं। लगभग 6-6.5 लाख गांव है अपने और आपके सीएससी के सेंटर भी 6 लाख के अभाव होंगे। लगभग सेंटर जितने हैं वैसे 11 लाख के आसपास 11 लाख हैं तो 6 लाख फंक्शनल हैं। जी सर। तो अब ये देखिए 6 लाख गांव में कितने घर होंगे और कितने एनिमल होंगे। मिल्किंग एनिमल चाहे बेफेलो है चाहे काऊ है, काउज को भी छोड़ दीजिए, बेफेलो को ले लीजिए, तो भी करोड़ों की क्वांटिटी में है। और एक एनिमल को मेंटेनेंस राशन केवल फीड चाहिए 2 kg 24 घंटे के लिए। और मिल्किंग वाले के लिए तो ये समझ लीजिए कि 3 लीटर पर या 2.5 लीटर पर 1 kg फीड उसको लगता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पहले उतना नहीं था। अपने गांव में जो भी ग्रेन होता है, पल्सेस होती हैं,
चोकर है, चापड़ है, खल है, चूरी है, जो इस तरह से लोग खिलाते हैं। लेकिन अभी ये काफ़ी बड़ा मतलब लोगों में कंपाउंडेड फीड का मतलब है संतुलित पशु आहार। संतुलित मतलब बैलेंस करके उसको कितना फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स का जो भी उनका रिक्वायर्ड है एनिमल की। जब हाई यील्डर एनिमल होता है उसका काफ़ी मतलब प्रोटीन और फैट ड्रेन होता है बॉडी से, तो उसको फुलफिल नहीं कर पाते, तो डेफिशिएंसी के कारण से भी एनिमल जो है डिस्टर्ब होता है। तो ये ठीक है, हमने सामान्य थोड़ा लिटरेचर बनाया है और कुछ साइंटिस्ट लोग भी काम करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, वो इसको डिज़ाइन करते हैं। ये ऐसे ही नहीं कि यूँ ही बना दिया है। और कोई भी किसी भी प्रकार से हम बहुत बड़ी ऐड नहीं देते इसकी। स्वामी जी महाराज कभी कभी बोल देते हैं, उनके फेथ पर लोग खिलाते हैं, और जो खिलाते हैं वो फिर दोबारा दूसरा पशु आहार नहीं लेते हैं। छोड़ते नहीं। पशु नहीं छोड़ता है। हम क्या करते हैं, गाय को आपने आज फीड खिलाया या कोई भी आप फ्रूट्स डालिए या वेजिटेबल्स डालिए, 24 घंटे की साइकिल में आप अमरूद खिलाएंगे तो उसके मिल्क में, दूध के अंदर अमरूद का एरोमा आएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आपने खिलाया कुछ और आ गया कुछ। वो फिल्ट्रेशन करेगा, वो एनिमल का डिजाइन परमात्मा ने, नेचर ने ऐसा किया है। लेकिन उसको जो खिलाएंगे वो हमारे पेट तक आता है। और पूरी इकोनॉमी जो है वो भूमि पर और पशुधन पर टिकी हुई है। जो भी रॉ मटेरियल हमें मिलेगा वो सारा भूमि से मिलता है, चाहे खनिज, मिनरल्स, मेटल्स, कुछ भी ले लीजिए, वो अंदर से मिलेगा। 1-2 फीट से आपको क्रॉप्स मिलेंगी, पल्सीज है, ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और फ्रूट्स मान लो थोड़ा और रूट नीचे चले जाएंगे, बाकी आएगा सब भूमि से। और भूमि का भोजन जो है वो गोबर है। भूमि को यदि जिंदा रखना है तो आप कहीं केमिकल से बहुत लंबा उसको जिंदा नहीं रख सकते। इसलिए इकोनॉमी की ग्रोथ किसान से, कृषि से, पशुधन से ये कोरिलेट करते हैं। भूमि का भोजन है गोबर, और गोबर से जो भूमि से चारा, वेजिटेबल, ग्रेन्स जो भी आएगा वो एनिमल खाएगा। तो ये नेचर की एक साइकिल है। जब ये डिस्टर्ब होती है तो सारा डिस्टर्ब होता है। अब इतना पेस्टिसाइड, केमिकल्स ज़्यादा डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र जो है वो सारा उस प्लांट के थ्रू। एक बार हमारा ऐसे, क्योंकि हमारे साथ डिबेट भी बहुत होती रहती है, यूरिया फ्री हमने यूएसपी लिख दिया, 1 से 2% ऐड करने के लिए परमिटेड है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं डालते। फिर भी लैब टेस्टिंग में उसमें यूरिया डिटेक्ट हो रहा है। तो क्या कारण? तो नेचुरली बन रहा है। नहीं, वो प्लांट से आ जाता है, पाउडर से आ जाएगा। आप ग्रेन्स डालेंगे, उसमें जो भी चीज़ देंगे, कॉम्बिनेशन जो भी आपने रेसिपी बनाई है, उस रेसिपी के अंदर नेचुरल वो आपको वहाँ से मिल जाता है। हरे चारे में बहुत ज़्यादा यूरिया डालेंगे आप, बरसीम में, जई में, बाजरा में, मक्का में, तो उसमें वो प्लांट के थ्रू आएगा, उसके थ्रू वो एनिमल में जाएगा। वो जितना उसको रिमूव कर सकता है, बाकी तो मिल्क में आएगा। हमने तो कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, इन सब को मतलब हम टेस्टिंग करते रहते हैं कि एनिमल्स को दिया थोड़ा थोड़ा, तो वो कितना दूध तक आया, कितना रिफॉर्म होकर गया, उसमें चेंज, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पे वो कितना डाइजेस्टिव है। हमारे अंदर डेफिशिएंसी भी और एफिशिएंसी भी दोनों ही नुकसानदायक है सर। स्वदेशी का बहुत लोगों ने, बहुत महापुरुषों ने प्रयास किया, लेकिन स्वदेशी का विकल्प नहीं मिला, इसलिए स्वदेशी स्थापित नहीं हो पाया। स्वामी जी ने इतना विकल्प दिया है, कोई सेक्टर होगा, ये फीड सप्लीमेंट एनिमल्स के लिए इतना इसमें अडल्ट्रेशन होती है, इतना अडल्ट्रेशन है कि उसकी मतलब कल्पना नहीं कर सकते। और आदमी पैसे कमाता है, फिर गंवाता है, रोता है। एनिमल बोलता नहीं है, लेकिन वो गलत चीज़ खाएगा नहीं, उसकी ग्रहण शक्ति। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है फीड बनाने वालों के लिए
कि उसकी पैलेटेबिलिटी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब पहले तो पशु खाए उसको, यदि खाएगा नहीं तो आपने कितनी अच्छी रेसिपी बनाई है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फार्मर नहीं लेगा। हम इसमें अपने बिस्किट फैक्ट्री हैं, जैसे बिस्किट वगैरह जो भी, इसके अंदर हमारी चूरी निकलती जो थोड़ा वेस्ट हो जाता है, कि इसमें मैदा, शक्कर, आटा और कुछ फ्लेवर्स वो सब होते हैं, तो उसका एक ब्लेंड बनाते हैं और वो उसमें डालते हैं 2% 4%। उससे जो पशु खाएगा वो हमारे पास आएगा। ये हमारा फेलियर प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि जिसने एक बार लिया वो रिपीट ऑर्डर आते हैं और उसके अंदर फैट है, फाइबर है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, वो पूरे पैरामीटर्स हम उस बैग पे ही लिखते हैं। और जो हमें प्रोटीन उसमें देने के लिए, सेट करने के लिए, कैल्शियम देने के लिए जो हमारा 200 रुपये पर क्विंटल का खर्चा आता है, वो 6 रुपये या 4 रुपये में दूसरे ब्रांड जो है वो उसको ऐड कर देते हैं। यूरिया उसमें कितना डलेगा 2% में 2 किलो 10 से 12 रुपये, मतलब 5-6 रुपये लगभग उसका है। और बाकी उसके अंदर LSP पाउडर जो मतलब सेंट सिलिका जिसको बोलते हैं, सेंट सिलिका उसमें इतनी वो करते हैं, गऊ के या जो भैंस के ना लगभग 4 पेट होते हैं, 1 2 3 1 बाई 1 उसमें जाता है। तो उसका जो बैग है नीचे का, उसके अंदर वो सेंट सिलिका बैठ जाती है। जो भी अच्छी क्वालिटी के फीड नहीं बनाते हैं, उसकी ब्रीदिंग के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए इतनी ताकत लगानी पड़ती है। जैसे कोई AC का फ़िल्टर चौक हो जाए या कोई गाड़ी का फ़िल्टर चौक हो जाए, हमारे लंग्स चौक हो जाए, तो हमें सांस लेने में कितनी एनर्जी, कितना वो प्रोडक्शन कहाँ से देगा। ऑस्ट्रेलिया का लगभग है एक पशु का प्रति पशु एवरेज है 16 लीटर और ब्राज़ील का शायद है 25 या 27 लीटर पर एनिमल। और अपने देश के एनिमल्स की दूध की उत्पादन क्षमता का देश है अपना, और 3 लीटर की एवरेज है प्रति पशु। ये कारण यही है, एक तो अपने यहाँ एनिमल हस्बेंड्री को इंडस्ट्री के ढंग से यूज़ वो नहीं करते। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री को एक नॉर्म्स पे, एक पैरामीटर्स पे इतना केयरफुली चलाता है। डेयरी सेक्टर में ये तो यहाँ इतना एनिमल्स की पॉपुलेशन है और लोगों में 80% के लगभग ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं, तो उनका और कोई साधन नहीं है, तो वो अपना करते रहते हैं। वो कोई कैलकुलेशन नहीं करते कि एक पशु पर कितना हमारा खर्चा आ रहा है, हमें अर्निंग क्या। कारण यही है उसका कि उसको प्रोफेशनल ढंग से नहीं चलाते हैं। और फिर जो ये हम जो बना रहे हैं, ये जो प्लान करते हैं, अब तो काफ़ी लोग एजुकेट हो रहे हैं इसमें, जो थोड़े अच्छे मतलब क्वालिफाइड लोग हैं वो आ रहे हैं इस सेक्टर में। लेकिन वो जो रूरल में रहते हैं उन लोगों को एजुकेट नहीं किया जाएगा और अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा तो वो पकड़ेंगे नहीं इसको। वो अपने वहीं से कोई हरा चारा डाल दिया, कोई आटा डाल दिया, कोई चोकर डाल दिया, वो डाल के उसको पशु को अपना दूते रहते हैं, पर उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। क्वालिटी ऑफ मिल्क और क्वांटिटी दोनों में ही हम पुअर हैं। जब उसको दे ही हम कचरा रहे हैं, सारा वेस्ट दे रहे हैं। LSP लाइमस्टोन पाउडर ये कितना खतरनाक है, ये फिलर का काम करता है। ये बैठ जाता है जहाँ मतलब सैंड बैठ गई तो ना तो पानी को नीचे जाने देगी ना सांस को, वो प्रोडक्शन कहाँ से देगा। वो अपनी बॉडी से लड़ता रहता है एनिमल। तो इसलिए हम इसके अंदर फीड के अंदर इसलिए आए, इसमें प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बात करते हम कभी। सिर्फ ये था कि भाई ठीक है अपने घी में प्रॉफिटेबिलिटी ठीक आ रही है तो उसका पैसा इसमें डाल के जितने एनिमल्स को बचा सकते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, दूध की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और बहुत वेस्ट ऐसा है जिससे उसको बहुत बेनिफिट होता है। ये बड़े हर्ष की बात है कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए अब दोनों संस्थान अपने संयुक्त प्रयासों से देश के किसानों व पशुपालकों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। गौ माता के प्रति हमारे पूजनीय भाव तो रहते हैं,
लेकिन जब तक उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आहार प्राप्त न हो, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए देश के पशुधन को बचाने के लिए एवं उनके दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाकर पशुपालकों की आर्थिक उन्नति के लिए अब दोनों संस्थान साथ मिलकर कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक पशुओं की उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी, तब तक देश में पशु कत्ल खानों के शिकार बनते रहेंगे। इस अनुबंध समारोह में तय किया गया कि सीएससी के सभी ग्राम्य स्तरीय उद्यमी वीएलई, एसपीवी, पशु आहार के साथ साथ पतंजलि संस्थान की सभी प्रभावशाली अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर सीएससी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजीव कुमार राकेश जी ने कहा कि पतंजलि संस्थान की धरातल पर कार्य करने की सोच ने हमें बहुत प्रभावित किया एवं हमारे साथ मिलकर कार्य करने से हम देश के करोड़ों अन्नदाताओं की सही मायने में सेवा कर सकेंगे। इस समय देश के 18 राज्यों में पतंजलि दुग्धामृत पशु आहार का निर्माण आधुनिक कंप्यूटराइज्ड संयंत्रों के द्वारा पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से हो रहा है। इन्हीं प्लांट से देश के सभी जिलों में पशु आहार का सुचारू रूप से वितरण पहले से ही ग्रामोद्योग के कार्यरत वितरक बंधुओं के सप्लाई के साथ साथ सभी ग्राम्य स्तरीय उद्यमियों के केंद्रों द्वारा होगा। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है। इससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। आज का जो एसोसिएशन है काफ़ी सीएससी के लिए भी और सीएससी के से जुड़े सारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए भी काफ़ी क्रांतिकारी है। इस बार हम पशु आहार के लिए पतंजलि के सिस्टम से जो जुड़े हैं, जैसा शास्त्री जी ने बताया कि ये खाद जो है काफ़ी उन्नत किस्म का है और काफ़ी रिसर्च कर करके पशुओं के लिए अच्छा हो इस तरह से बनाया है। इसको अगर हम यूज करें और हमारे सारे पशुपालक यूज करेंगे तो गायों का और कैटल्स हैं उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, अच्छा रहेगा और प्रोडक्शन जो बढ़ेगा। असली कहानी तो उसकी है, क्योंकि ये छोटे छोटे डेयरी गांव में है, जैसा शास्त्री जी बोले हैं कि अगर उसका हम इकोनॉमिक एनालिसिस करें तो वायबल नहीं बनते। वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के रूप में ही चलते हैं, जहाँ की खेत का उपज खा करके वो चलते हैं। लेकिन अगर सरवाइव करना है और compete करना है बड़े कंट्रीज से, तो हमको तो प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना पड़ेगा, जहाँ प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन की क्वालिटी हो और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि खाना बढ़िया हो, जो प्रोडक्टिव हो और स्ट्रेस नहीं करे। इसलिए इसको हम लोग बहुत सब कोशिश तो कर रहे थे कई लोगों से टाई अप करने के बाद। अच्छा, और ये हमारा एफर्ट है कि ये प्रोडक्ट के साथ वही शास्त्री जी से कह रहे थे कि नॉलेज को स्प्रेड कराइए और हमारा सिस्टम जब तक एजुकेट नहीं होगा कोई भी कंज्यूमर या नागरिक है अपने देश के लोग हैं तो उसमें बड़ा उनको लाभ होगा। अच्छे प्रोडक्ट से ज़्यादा जरूरी है प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो और लोग जाने कि हाँ इसका फ़ायदा क्या है और कैसे इसको यूज करें और कभी कुछ गड़बड़ हो तो कैसे उस सिम्टम को पहले पकड़ें। तो इसलिए ये जो एसोसिएशन बढ़िया है और ये जो पूल है डॉक्टर्स की, पशुपालन डॉक्टर्स की, हम लोग उसको पूरा यूज करेंगे। हमारे जो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करेंगे, जिसके तहत वो फेसबुक लाइव्स कर करके लोगों को जोड़ करके उनके सवाल जवाब भी करवाने की कोशिश करेंगे और इसको एक अगले मुकाम पे ले जाएं। जैसा इन्होंने कहा कि ये एक बड़ा जॉइंट वेंचर बने जिसको हम देश के कोने कोने में ले जाएं। हम इनके साथ ये भी वर्कआउट कर लेंगे कि कहाँ कहाँ अभी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका रीच है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और प्राइस कम है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से वायबिलिटी कम जाएगी। और फिर अगर डिमांड बढ़ता है तो भी उनके साथ बैठ करके वहाँ एक फैक्ट्री लगाने की भी कोशिश कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। आसान कर देंगे ना सर। हाँ, तो वही है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो प्रिलिमिनरी हमारा एक्सरसाइज है जिसके आधार पे हम चल रहे हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग है उसको चल करेंगे। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमको फीडबैक भी आता जाएगा ना लोगों से, तो उस हिसाब से बढ़ेंगे। हमारी टीम अलाइंड है और इसका काफ़ी पोटेंशियल है ना, वी शुड रियलाइज द पोटेंशियल, जिससे कि जो आप है कि नहीं, सेवा के साथ साथ है बिजनेस वही कह रहे थे कि सेवा और बिजनेस दोनों चलना चाहिए। जो आपने कहा कि सेवा प्राइमरी होना चाहिए, बिजनेस तो ठीक है चलता ही रहेगा। और वही सीएससी में भी हम वही करते हैं कि पहला है कि सेवा करें, लोगों को फैसिलिटी दें, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो, दैट इज प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है,
हमारा मेन प्रोडक्ट है सेवा। लोगों को किसी भी तरह से हम अच्छा हेल्थ दे सकें, अच्छे संस्कार दे सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें, किसी भी फील्ड में। सरकार का भी वही काम है और संस्था का भी वही काम है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट जो है वो भी एज ए सरकारी है। मतलब सरकार इन द सेंस, ट्रस्ट तो सरकारी होता है, मतलब ट्रस्ट होता ही सेवा के लिए है और सरकार भी सेवा के लिए है। सोशल सर्विस सरकार का काम है। और बाकी चीज़ें तो चलो जीवन के साथ सभी का व्यक्तिगत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, लेकिन मूल उद्देश्य जो है स्वामी जी महाराज का और सरकार का कोई भिन्न नहीं है। सरकार इन द सेंस जो भी सोशल सर्विसेज में जितने भी समाज की बढ़ोतरी के लिए जो लगे लोग हैं, काम करते हैं वो भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, संस्कार, शिक्षा, इसके लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं वो समझो कि सम उद्देश्य वाले हैं, सब एक लक्ष्य वाले हैं, एक टारगेट वाले हैं। तो उसी उद्देश्य से ये भी एक प्रकल्प है जो समाज की सेवा का और पूरे मतलब पशुधन को बचाने के लिए, किसान की और पशुपालक की आय को बढ़ाने के लिए। ये बहुत मतलब कहने में बहुत सहज लगती हैं, लेकिन जिसके ऊपर काम करते हैं उस व्यक्ति को जब इससे बूस्ट मिलता है तो बहुत प्रसन्न होता है और अंदर से दिल से दुआएं देता है, मतलब प्रार्थनाएं करता है, आशीष देता है। आशीर्वाद वैसे ज़बरदस्ती कोई देना चाहे दे नहीं सकता, आशीर्वाद तो लिया जाता है, वो तो सहज निकलता है। आपको कोई कहे मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, ये तो सब थोड़ा अजीब है। आशीर्वाद तो आपकी क्रिया से, आपके भाव से, आपके प्रेम से, आपकी सेवा से सहज निकलेगा। जैसे जो मिल्किंग एनिमल है वो कितना ही प्रयास करे दूध को रोकने का, वो रोक नहीं सकेगा, वो बोल करके दूध देगा। वो बोलता है टाइम पर कि अब मेरा मिल्किंग का टाइम है, आप मिल्क ले लीजिए। यही आशीर्वाद की प्रक्रिया है। तो जब हम सेवा करते हैं तो सेवा का हमारे को फल आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं, सद्भावनाएं मिलती हैं। तो उसी क्रम में ये काम है। कितने प्रकार के सेक्टर्स हैं, कॉस्मेटिक है, फूड है, फीड है, बहुत तरह के प्रकल्प हैं पतंजलि के, लेकिन ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से सेवा का। और मुझे ये बताते हुए गौरव है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां लोग चलाते हैं, वो छोटी टीम होते हुए भी हमारे पास इस सेक्टर में फीड सप्लीमेंट में 400 करोड़ का टर्नओवर करते हैं एनुअली। मतलब यहाँ CSC में बैठ करके मैं 400 करोड़ की बात करूँ, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मतलब इतनी सामान्य बात भी नहीं है कि बिना किसी ऐड के, बिना किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के, केवल एक इस भाव से काम किया जा रहा है कि पशुधन को बचाया जाए, स्लॉटर हाउस से कैसे बचाएं। एक साल के अंदर पशु एक बार नहीं ब्याता है तो उस फार्मर की, उस पशुपालक की टोटल इनकम उसकी जीरो हो जाती है, माइनस में जाता है। 300 दिन दूध देगी और 300 दिन में वो जब तक बच्चा नहीं देगी तो वो कभी भी वाइबल नहीं होगा। दूध बेच करके बहुत ज़्यादा किसान बहुत अपने को संपन्न कर ले ऐसी स्थिति नहीं है। उसका बच्चा बच जाता है, ये उसकी जो है प्लस इनकम है, उससे काम चलता है उसका डे टू डे का। लेकिन उसकी जो एसेट्स है, जो उसकी जो ग्रोथ है, NP नेट प्रॉफिट है, वो पशु का बच्चा, बछड़ा, बछड़ी जो भी है उससे होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई साइकिल पर आए, उसकी जो भी डेफिशिएंसी है किसी भी प्रकार की उसके रिप्रोडक्शन में, वो हम फीड में भी, फीड सप्लीमेंट में भी, एनर्जी बूस्टर भी बनाते हैं, मल्टीविटामिन भी बनाते हैं। और कभी कभी मिल्क फीवर एक बीमारी आती है इसमें एनिमल्स में, तो उसमें कैल्शियम काम करती है। तो ये थोड़ा सा पशुओं की और पशुओं के साथ साथ किसानों की, जो पशुपालक हैं, उनकी सेवा के लिए लेंगे आपसे ये जानकारी और हमारी टीम लेकर के इसको वर्कआउट आपने समय दिया और नहीं आप आए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। धन्यवाद आपका।